जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से यकीनन अच्छा गुज़रा होगा। आज माशाल्लाह से मार्केट ने साढ़े 600 पॉइंट्स डाले हैं, वॉल्यूम भी अच्छा था, हाई भी मार्केट ने अच्छा बनाया और क्लोजिंग भी हाई पे दी। तो बहुत जो है वो होप है इस वक़्त मार्केट में आईएमएफ के हवाले से भी कि वो मामलात चल जाएँगे। गो के आपने सुना होगा कि इधर-उधर की जो छोटी-मोटी सी ऐसी खबरें उड़ाई जा रही हैं कि जिसमें ये बताने की कोशिश की जाए कि जी पाकिस्तान को हो सकता है कि 12 तारीख को पैसे ना मिलें। और अगर फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान को वो पैसे मिल भी जाते हैं, डॉलर्स मिल भी जाते हैं 1.1 यानी कि 1.1 अरब डॉलर मिल भी जाते हैं, तो उसके बावजूद भी जी पाकिस्तान को इतने अरब डॉलर की ज़रूरत होगी। कभी मूडीज़ कहना शुरू कर देता है, कभी बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से जो है वो न्यूज़ आ जाती है। तो देखिए ऐसी खबरें तो आती हैं, उन्होंने काम नहीं करना। बात ये है कि एक एक इदारा है जिसका काम ही खबरें बनाना है और खबरें देना है, तो उसने अपनी रिसर्च के मुताबिक जो है वो खबरें शाया करनी हैं। ये हमने फैसला करना है कि हमने उन खबरों के ऊपर कितना कान धरना है और वो जो खबरें हैं वो कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक है, बस। और अभी जो फ़िलहाल सूरत-ए-हाल है चूँकि मुस्बत है आईएमएफ के हवाले से देखिए जितनी जल्दी में आईएमएफ ने मुआहदा किया है, उससे हम तो बहुत ज़्यादा जो है वो पॉज़िटिव है ना कि हमारा काम जो है वो मीटिंग में भी हो जाएगा और पैसे जो है वो इश्यू हो जाएँगे। तो इसलिए मेरा नहीं ख़्याल कि इतना ज़्यादा परेशानी वाली बात है। जिस वक़्त सुबह बल्कि कल भी और आज भी कुछ खबरें जब आईं, तो मार्केट में थोड़ा-सा आपने देखा होगा कि सूरत-ए-हाल जो थी वो थोड़ी-सी डिफरेंट थी। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मार्केट ने डाउन दिया। पहले मार्केट थोड़ा-सा ऊपर गई, फिर नीचे आई, उसके बाद फिर मार्केट ने जो है वो इस चीज़ को सस्टेन इस लेवल को सस्टेन करने की कोशिश की और फिर मार्केट ने जो है वो एक अच्छी मूव दी। तो ये जो उतार-चढ़ाव था ये इन्हीं खबरों की बुनियाद पर था। लोग जो थे वो फिर एक मर्तबा डरना शुरू हो गए थे कि शायद आईएमएफ के हवाले से फिर कोई बुरी खबर आ सकती है। तो अभी फ़िलहाल 12 तारीख तक मेरा ख़्याल है कि इस किस्म की अगर खबरें आएँ, तो उनके ऊपर ज़्यादा कान धरने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह पैसे मिल जाएँगे। दूसरा ओजीडीसी के हवाले से क्योंकि पाकिस्तान का ये जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का सेक्टर है, बड़ा भारी भरकम सेक्टर है। अच्छी न्यूज़ थी ओजीडीसी के हवाले से, इसकी एक्सप्लोरेशन तो वैसे ही बड़ी अच्छी हो रही हैं। मैंने 1-2 दिन पहले भी वीडियो में एक बात की थी कि ओजीडीसी ये 80-90 रुपए वाला शेयर तो नहीं है। ये अगर पाकिस्तान के हालात अच्छे हों, तो ये शेयर जो हो ये हो गया, पीपीएल हो गया, पीएसओ हो गया, एसएनजीपी को मैं इसमें शामिल नहीं करता। एसएनजीपी को मैं इसमें शामिल नहीं करता। मैं सिर्फ़ इन 3 शेयर्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी पाकिस्तान ऑयल फ़ील्ड को भी आप इसमें शामिल कर लीजिए। ये शेयर्स जो हैं, ये तो हज़ारों रुपए में ट्रेड होने वाले शेयर हैं। बहरहाल, ज़मीनी हक़ाइक़ भी कोई चीज़ होती है। आगे चलते हैं। 626 पॉइंट जो थे वो मार्केट ने निकाले। ये शुरू की थोड़ी-सी बात करने का मकसद ये था कि होप कायम है और इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल ठीक ही रहेगी। मार्केट में 2-400 पॉइंट ऊपर और 2-400 नीचे, ये तो मार्केट में चलेंगे ना। अगर हम ये कहेंगे कि जी मार्केट बस ऊपर ही ऊपर जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए ये पॉज़िटिविटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर शेयर्स की जिस तरह रिफाइनरी सेक्टर की मिसाल ले लीजिए, कि रिफाइनरी सेक्टर ऊपर गया, फिर आज जो थी वो उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग देखी गई। अब आपको क्या चाहिए कि अगर आपने अ, उन शेयर्स को इवैल्यूएट कर रखा है, तो आप स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशन बनाइए। तो जिस वक़्त मार्केट में ऐसी सिचुएशन चले कि पॉज़िटिविटी हो, लेकिन उसमें आपको शेयर्स की प्राइसेज़ प्रॉफ़िट टेकिंग की सूरत में नीचे आती हुई नज़र आएँ, तो उसको एज़ ए अपॉर्च्युनिटी लेना चाहिए, स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशन बनानी चाहिए। ये एग्ज़ाम्पल दी है रिफाइनरी सेक्टर की, पोज़ीशन बनाने के लिए नहीं कहा मैंने। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। माशाल्लाह से आज भी 10 कंपनीज़ जो है वो अपर कैप हैं, लेकिन आज कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो हाँ, नहीं, फेरोज़ अच्छी कंपनी है और बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ और प्राइस भी अच्छी है, बड़ा शेयर है। उसके बाद बुलान कास्टिंग है, क्रिसिस नहीं, बस जी, द 2-3 ही कंपनीज़ हैं जो थोड़ा-सा हमें नज़र आ रही हैं। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। फिर आज थोड़ा-सा फ़िपी-लिपि को भी डिस्कस कर लेंगे। टॉप 10 सिंबल में आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम डब्ल्यूटीएल, पेल, पीपीएल, बीएएफएल, बैंक अल्फ़लाम बैंकिंग सेक्टर बड़ा अच्छा चला आज भी। देखें बैंकिंग सेक्टर के हवाले से मैं पहले हर रोज़ ही तकरीबन बात करता हूँ। गो कि मेरे पास जो 1-2 बैंक थे उसमें से हम तो एग्ज़िट ले चुके हैं।
लेकिन बात तो है ना, अब इसका ये थोड़ी मतलब है कि हमने अगर किसी चीज़ में से एग्ज़िट ले लिया है या उसके फ़र्ज़ करें 80% या 70% शेयर बेच दिए हैं अपनी होल्डिंग के, तो हम उस शेयर के बारे में अब अच्छी बात ही ना करें, क्यों ना करें? जब एक चीज़ अच्छी है तो हमें बात करनी चाहिए। सर्विसेज़ सेक्टर को आप मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा। आगे चलते हैं जी और सबसे कम वॉल्यूम जो था वो हबको के थस में था तकरीबन कुछ 7 मिलियन के करीब। ठीक था, आज अगर हम कंपेयर करेंगे तो वॉल्यूम कम था, लेकिन अगर हम एवरेज वॉल्यूम देखेंगे तो आज भी अच्छा वॉल्यूम था मार्केट में। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि तमाम सेक्टर्स के हवाले से क्या सिचुएशन है। माशाल्लाह सबसे ज़्यादा जो है वो 180 पॉइंट्स कमर्शियल बैंक्स ने डाले हैं, फिर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, फिर फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र सेक्टर में सबसे अच्छा किरदार और सबसे बड़ा किरदार जो है, वो एंग्रो कॉर्पोरेशन का था। अब देखिए शेयर्स होते हैं ना, अब देखें मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में बहुत सारी बातें कर जाता हूँ और उस वो करने में हमें कोई मुज़ायका नहीं है। मसलन एंग्रो कॉर्पोरेशन की हमारी वैल्यूएशन जो थी, उसको जस्ट उससे थोड़ा-सा ऊपर से वो जो है वो रिवर्स कर गया। ठीक है ना? मतलब मेरी जो रिकमेंडेशन थी एंग्रो कॉर्पोरेशन की, उससे थोड़ा-सा ऊपर ही वो रिवर्स कर गया। यानी कि हमारी जो रिकमेंडेशन थी, उतना वो नीचे नहीं आया और हम उसको बाय नहीं कर सके। रिकमेंड तो मैंने किया था, हो सकता है किसी क्लाइंट ने कर लिया हो, लेकिन जो मेरी रिकमेंडेड प्राइस थी, उससे मेरा ख़्याल है कोई रुपए 2 रुपए का फ़र्क रह गया था और वहाँ से जो है वो रिवर्स कर गया। ऐसा भी होता है। अब जब ऐसा होता है कि आपने एक वैल्यूएशन की हो मतलब मैं क्या करता हूँ, मैंने वैल्यूएशन की, मसलन एग्रो कॉर्पोरेशन की, लेकिन वो 2 ढाई रुपए ऊपर से ही जो है वो रिवर्स कर गया। तो अब ऐसी सूरत में मुझे मैं क्या करता हूँ, मैं उसके पीछे नहीं भागता। मैं एक नया शेयर इवैल्यूएट करने निकल पड़ता हूँ। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में आप किसी भी चीज़ को पिन पॉइंट नहीं कर सकते और मैं ये जो अपनी वीडियोज़ में ये रोज़ाना ये चीज़ डिस्कस करता हूँ, वो सिर्फ़ कहने का मतलब ये होता है कि हकीकत पसंदाना जब तक आप काम नहीं करेंगे, ख्वाबों की दुनिया में रहेंगे कि जी मैंने ये चीज़ रिकमेंड की, वो 100% हो गई, हमने उसको खरीद लिया, फिर हमने उसको बेच दिया और हमने आज तक लॉस नहीं किया, ऐसा नहीं होता। हकीकत में रहें और प्रोबेबिलिटीज़ में रहें। ये अक्सर औक़ात हमारी वीडियो में बात ही यहीं से शुरू होती है कि जी ये अगर ये ऊपर चला गया और ऐसे होगा, अगर ये ऐसे हो गया तो ऐसे होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट खेल ही प्रोबेबिलिटीज़ का है। तो हमारी वैल्यूएशन ये थी कि अगर ये शेयर यहाँ से यहाँ तक आता है तो ये इसका अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। अब वो उससे 2 ढाई रुपए, 3 रुपए अगर वापस चला गया वहाँ से, तो हमारी अगर ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक उसकी बाइंग नहीं हुई, तो हमें कोई नया शेयर जो है वैल्यूएट करना शुरू कर देंगे, ताकि हम अपनी ट्रेड को अच्छा बना सकें। हर वैल्यूएशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% पूरी उतरे। इसलिए ये अगर और मगर के साथ काम होता है, इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ काम होता है, इसीलिए स्टॉप लॉस के साथ काम होता है। अगर किसी भी बंदे को 100% यकीन हो कि जी ये शेयर जो है ये यहाँ से यहाँ तक जाए ही जाए, तो फिर तो वो ट्रेड ना रही, फिर तो वो कुछ और बन जाता है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में इवैल्यूएशन बड़ी ज़रूरी है और अगर और मगर के साथ ही काम चलता है। तो माशाल्लाह से ये मेरे बात ज़हन में आ गई थी तो मैंने कहा मैं आपसे गुज़ार कर चलूँ। ट्रेडिंग इसी तरह से बंदे सीखते हैं कि आप इस चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं, देन उसको एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो एग्ज़ीक्यूट नहीं होती तो फिर आप उसको री-स्टडी करते हैं कि क्या वजह थी, कहाँ कमी रह गई जो कि नेक्स्ट टाइम आप उस कमी को पूरा कर सकें। बस जी, आगे चलते हैं और बात करते हैं आज की कैंडल पर। कैंडल से पहले जो है वो ज़रा फ़िपी-लिपि को डिस्कस कर लेते हैं। आज फ़ॉरेन की तरफ से 2.76 की बाइंग थी और नेट जो था वो 1.65। ये नेट सिर्फ़ मैंने चेक करना होता है, बाकी नहीं मैं इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देता कि क्या सूरत-ए-हाल है। तो इनकी जो बाइंग है, वो किस सेक्टर में है? वो बैंकिंग सेक्टर में है और यही वजह है कि आज बैंकिंग सेक्टर आपको मज़ीद चलता हुआ नज़र आया। तो बड़ी अच्छी बात है जी। जिनके पास है वो इसको एन्जॉय करें, लेकिन अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते रहिएगा। ताकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि जितना आपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया, उतना प्रॉफ़िट आपका सिक्योर हो गया। उस तरह से करते जाएँ, जिस दिन मार्केट गिरेगी, उस दिन आपका वो बुक हो जाएगा। तो कम से कम कुछ लेके निकलेंगे ना मार्केट से। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, वो बहुत सारे लोग इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं कि जी इंडिविजुअल्स की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है।
मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जैसे-जैसे पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इंडिविजुअल्स का किरदार बढ़ता चला जाएगा, मार्केट बहुत अच्छी होती चली जाएगी। ये आप याद रखिएगा कि मार्केट में अगर इंडिविजुअल्स का किरदार जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होगा, उतना ज़्यादा मार्केट जो है वो फले-फूलेगी। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काम तो करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स के काम करने से अवेयरनेस फैलती है और जब अवेयरनेस फैलेगी, ज़्यादा लोगों के हाथों में शेयर्स होंगे, तो स्पेकुलेशन भी नहीं हो सकेगी। ये भी चीज़ें आप समझा करें। हम लोग ये द बाज़ औक़ात वैल्यूएशन करने में हम लोग कह देते हैं जी इंडिविजुअल्स ने बाय किया है जी, ये वो पता नहीं क्या हो गया। इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इंस्टीट्यूशंस को बाय करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो च करना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इंडिविजुअल्स जितने ज़्यादा होंगे मार्केट के अंदर, स्पेकुलेशन उतनी ही कम होगी और मामलात मार्केट के ज़्यादा बेहतर चलेंगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा होगी, हमारी मार्केट बढ़ेगी। इंडिया के साथ कंपेयर करके देखें, दूसरे ममालिक के साथ कंपेयर करके देखें तो हमारे यहाँ जो स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट है वो तो जुए के मुताबिक कहा जाता है ना। उसकी वजह ये है कि इंडिविजुअल्स का किरदार नहीं है इतना। तो जैसे-जैसे इंडिविजुअल्स का किरदार बढ़ेगा इंशाल्लाह मार्केट बेहतर होगी। मैं तो इसको बहरहाल पॉज़िटिव सेंस में लेता हूँ। हर बंदे की अपनी राय है। मेरी राय गलत भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है ठीक हो। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल में माशाल्लाह से आज जो सूरत-ए-हाल है वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन कल की जो कैंडल थी वो थोड़ी खतरनाक थी। आज बहरहाल न्यूज़ ने मार्केट को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन कल की जो कैंडल थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन प्रोबेबिलिटी है ना, जिस तरह से कि हम हर रोज़ बात करते हैं। अभी इस वक़्त जो मार्केट के पास जो स्ट्रॉन्ग रेज़िस्टेंस है, जहाँ से मार्केट ने थोड़ा-सा लोगों का दिल तोड़ा था, वो थी 44,509 44,500 ही समझें आप। कि मार्केट के पास इस वक़्त नेक्स्ट जो है रेज़िस्टेंस वो 44,500 की है। इसलिए इस वक़्त जो क्लोज़िंग है वो 44,180 की है। इसको मेरा ख़्याल है कि हम 44,200 कंसीडर कर लेते हैं। तो 300 पॉइंट्स जो हैं इस वक़्त मार्केट के पास हैं रेज़िस्टेंस के लिए। तो मेरा ख़्याल ये है कि मार्केट शायद कल जो है वो रेज़िस्टेंस तक चली जाएगी। 2-250 पॉइंट्स जो है वो मार्केट डाल देगी। लेकिन उसके बाद एक चीज़ जो है वो अभी ये नहीं भूलनी चाहिए कि मार्केट जो है वो इस वक़्त अपना जो गैप अप ओपनिंग थी उसमें एक लेग लगनी अभी बाकी है। तो मार्केट में हो सकता है कि आपको कुछ 300 से 500 पॉइंट्स जो है यानी कि मार्केट 2 250 300 पॉइंट ऊपर जाए, देन मार्केट में आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले और मार्केट कोई 100-50 प्लस या माइनस के साथ क्लोजिंग दे। अगर मार्केट इस तरह से करती है तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि वो मार्केट के आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा मुफ़ीद साबित हो सकती है। तो इसलिए डरने की बात नहीं है, अगर मार्केट जो है वो कोई 100, 150 या 200 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव क्लोज़ हो पॉज़िटिव होने के बाद। इट डज़न्ट मैटर वो एक डेली की रूटीन समझी जाएगी। बाकी इस वक़्त डॉलर की प्राइस है, न्यूज़ है बिजली की कीमतें तो बढ़नी-बढ़नी है और दीगर जो हमारी मनफ़ी इत्तलात हैं ओवरसीज़ से, जिस तरह से कि अभी हमने बैंक ऑफ अमेरिका का भी ज़िक्र किया, इनका कोई इतना मसला नहीं है। जब तक हमारी आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग से पैसे हमें मिल जाते हैं, जिसकी कि कभी उम्मीद है, इन अफ़वाहों के ऊपर कान धरने की ज़रूरत नहीं है। रिसर्च रिपोर्ट्स जो हैं वो आती रहती हैं, हर इदारे की मजबूरी होती है रिसर्च रिपोर्ट बनाना। उन्होंने कुछ ना कुछ तो बोलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत बोल रहे हैं, अपने मुताबिक उन्होंने भी ठीक ही रिपोर्ट बनाई होगी। आखिर में एक बात जो थी वो मैं डिस्कस करता चलूँ कि कुछ दोस्तों ने जो है वो ज़िक्र किया कि जी क्या अभी भी हम आपकी सर्विस जो है वो जॉइन कर सकते हैं? मुझे कल भी मैसेजेस आए, आज भी आए 2-3। गुज़ारिश ये है कि आपने अगर 5 तारीख गुज़रने के बाद भी हमारी सर्विस जॉइन करनी है, तो बिस्मिल्लाह, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पे राब्ता कीजिए, डिटेल्स ले लीजिए, अगर आपने हमारे साथ काम करना है अभी भी 5 के बाद। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि आप 7 तारीख को जॉइन करते हैं, आप 8 तारीख को जॉइन करते हैं, आप 10 तारीख को जॉइन करते हैं, हमारी फ़ी जो है वो अगले महीने की 5 तारीख को ड्यू हो जाएगी। इसलिए हम प्रेफ़र यही करते हैं तमाम दोस्तों को कि आप 5 तारीख के बाद हमें जॉइन ना करें। लेकिन अगर आपने करना है तो बिस्मिल्लाह, लेकिन उतने दिन आपको सर्विस कम मिलेगी। यानी कि अगले महीने की 4-5 तारीख तक अगर आपकी तरफ से हमें जो है वो
फ़ी जो है वो मौसूल नहीं होगी तो आपकी सर्विस डिस्कनेक्ट हो जाएगी। यानी कि आपको महीने की बजाय 27 दिन या 28 दिन या 25 दिन सर्विस मिलेगी। तो ये फ़ैसला आपने करना है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।